दिल तंग दम, समरीन शाह, इंतसाब। ये मेरी माँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड रमशा रऊफ़ के नाम, जो हकीकत में मेरी ज़िंदगी में रे ऑफ सनशाइन बनी। उनकी दुआओं और हौसले के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। जब से मैं अदब की दुनिया में दाखिल हुई हूँ, तब से मेरे दिमाग और कलम ने 3 चीज़ों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया है: मोहब्बत, इज़्ज़त और तसव्वुराती दुनिया। मैंने मोहब्बत पे मबनी ना जाने कितने नावल पढ़ डाले, मगर एक अजीब सी तशनगी रहती। शायद कुछ हकीकत के ऐसे रंग देखने को मिलते रहे जो मेरे जहन पे उदासी के रंग बिखेर देता। उसी तशनगी को मिटाने के लिए मैं तस्वुराती दुनिया में गुम हो रहने लगी। वक्त के साथ साथ मुझे अपनी उस दुनिया से बेहद लगाव होने लगा। उसी दुनिया को मैंने अपने तस्वुर से कहानी की सूरत में लाने का फैसला किया कि कुछ वक्त के लिए जिस तरह मैं एक वंडरलैंड में चली जाती हूँ, मुझे पढ़ने वाले भी अपनी परेशान कुन ज़िंदगी से कुछ देर छुटकारा पाकर उसी तस्वुराती दुनिया में चले जाएं और अपने ज़हन को हल्का करें। इस नॉवल में हकीकत की कुछ तल्ख रंग दिखाने पे मुझे दुनिया और हालात ने मजबूर कर दिया। मेंटल हेल्थ एक ऐसा मसला है जिसे इस मुआशरे में कुछ समझा ही नहीं जाता। जिससे बीमारी तो दूर, सिर्फ वहम, आम ज़हनी तनाव और ट्रॉमे का नाम दिया गया है। आज तक कितने लोग इस बीमारी का शिकार हैं और कितने ही लोग इस बीमारी का सामना बेहद खामोशी से कर रहे हैं, और जिनकी हिम्मत इस सफ़र के दौरान ख़त्म हो जाती है, वो दुनिया के रह पाते हैं, ना ही दीन के। और आखिर में बस इतनी सी बात की जाती है कि उससे खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। दिल तंग दम मेरा आज तक का सबसे जज़्बाती नॉवल रहा है, मगर रिश्तों, मोहब्बत और इज़्ज़त को लिखते हुए जो मैंने आसूदगी इस नॉवल में महसूस की है, शायद ही किसी नॉवल को लिखते हुए ये एहसास पाया हो। सिकंदर खां मुआशरे के लिए नाकाबिले कबूल शख्सियत था। उसकी पर्सनैलिटी में बहुत रंग थे। दरअसल वो बहुत कन्फ्यूज़्ड पर्सनैलिटी रहा है कि पढ़ने वाले ये तय नहीं कर पाते, आखिर वो कहानी का एंटी हीरो है या हीरो। इस बटी हुई शख्सियत से मुझे वक्त के साथ इतनी मोहब्बत हो गई कि खुद को उसका दूसरा नावल लिखने से रोक ना पाई, क्योंकि उस किरदार ने सिखाया कि मोहब्बत कैसे की जाती है। इस किरदार ने सिखाया कि मुश्किल हालात में खुद को कैसे मजबूत किया जाता है। इस किरदार ने मुझे सिखाया कि हर कोई आपका दोस्त नहीं होता, मगर इस दुनिया का मुकाबला करने के लिए कैसे लोगों से बर्ताव बरतना पड़ता है। इस किरदार ने इज़्ज़त, कंट्रोल और मोहब्बत का एक नया लेवल दिखाया। सिकंदर हदीद मेरे लिए किरदार नहीं, एक आर्ट है जिससे काले कैनवस को खूबसूरत नकूश में तब्दील कर दिया। मगर दिल तंगदम सिर्फ सिकंदर से ही मुकम्मल नहीं होता, उसमें बाकी अहम किरदारों ने इस तस्वीर को मुकम्मल किया, जिसमें हमारी रे, अरू, जूनियर कापू, बख्त, हदाद और हनैन ने भी दिल में ऐसी जगह बनाई कि ये किरदार मेरी फैमिली का हिस्सा बन गए। इन्हें शायद मैं कभी भूल ना पाऊँ। उम्मीद है कि आप भी इन्हें याद रखेंगे। तमानियत। इरहा, इरहा, या अल्लाह ये लड़की! इरहा! रमशा इरहा के जूते पकड़े उसके पीछे भागी जा रही थी, और 1.5 साल इरहा ने जब से चलना शुरू किया था, तो बस जैसे ना रुकने की ठान ली थी। पूरे 8 महीने की थी जब उसने अपना पहला कदम उठाया था। उस दिन सिकंदर और रमशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर अब इरहा, मैं अब पापा को बताऊंगी, वो बहुत गुस्सा करेंगे। क्या आप मम्मी को तंग कर रही हैं? इरहा पिछले लॉन से चलते हुए दूसरे लॉन की तरफ गई। गुलाबी फ्रॉक में वो गोल मटोल सी घुंघराले बालों वाली गुड़िया सिकंदर की लाडली थी। इरहा ने चलते हुए अपने सर से हेयर कैच उतारा और भी दूर जाकर फेंका। जावेद जो कुत्ते को चेन से पकड़े उस तरफ ला रहा था ताकि उसको बांध सके। उसे नहीं पता था कि इरहा मैडम भागते हुए उस तरफ आ रही हैं। जावेद ने जब इरहा को उस तरफ आते हुए देखा तो एकदम साकित हो गया। उसके बाद बड़ी ही फुर्ती से जर्मन शेफर्ड को खींचकर दूसरी तरफ ले कर जाने लगा। उसी पल रमशा भी आ गई। बहुत भी डर गई इस मंजर को देखकर। इरहा, जावेद भाई इसको दूर करें। कुत्ता उसी वक्त भौंकना शुरू हो गया और इरहा उसके वहशियाना तरीके से भौंकने पर रोने शुरू हो गई। कुत्ते के मुसलसल भौंकने पर इरहा मज़ीद डर गई। उसकी टांगें कांपनी शुरू हो गई। रमशा उसे थाम चुकी थी, मगर उससे पहले कि उसको संभाल कर उठाती, 2 बड़े मजबूत बाजुओं ने उसे घेरे में लेते हुए रमशा से लिया। पापा यहाँ है प्रिंसेस। श्श। रमशा की जान में जान आई। इरहा अभी भी कांप रही थी। सिकंदर उसके बाल सहलाते हुए मुड़कर जावेद को सख्त नजरों से देखने के बाद आगे चल पड़ा।
रमशा उसके पीछे आई। बस इरा, पापा उसको छोड़ेंगे नहीं। शी रे, इसका कप लाना। रमशा को लगा सिकंदर उस पर गुस्सा करेगा, मगर वो बड़ी नरमी से रमशा को कहते हुए इरा को अपने ऑफिस से ही। रमशा ने गहरा सांस लिया। वो इरा का कप लेने किचन में गई। मामा को गुस्सा नहीं आया, हैरत की बात है। रमशा कानों में मौजूद एयरपोर्ट को ठीक करते हुए इरा का जूस बनाते हुए बोली, तुम्हें पता है ना बक, इरा के सामने वो खुद पे कंट्रोल करते हैं, मगर बाद में शामत हमारी आती है। आप तो अपना नाम ही ना लें अभी, आपको तो वो कुछ नहीं कहते। तुम्हारी सोच है? मामू मेडिकल स्कूल से वापस आ गए। हदाद और बख्तावर स्विट्जरलैंड चले गए थे। वहाँ खुदात को बहुत ज़बरदस्त जॉब ऑफर हुई थी। वो मेडिकल के बच्चों को पढ़ाता था। सिकंदर को बहुत एतराज़ था। वो भक्त को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता था, मगर भक्त के मुस्तकबिल का सवाल था, जिससे वो बहरहाल रजामंद हो गया था। मगर हदाद को काफ़ी धमकियाँ देकर उन दोनों को रुखसत किया था कि वो उसके भक्त को तकलीफ़ नहीं देगा। भक्त वहाँ स्विस आर्ट स्कूल में क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स कर रही थी और हदाद के साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी। जिस दिन मवावा की मीटिंग थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, फिर उनका सात भाई के साथ कहीं जाने का प्लान है। काफ़ी देर से आएंगे। ओहो, तो हमारी भक्ता अकेली होगी घर पे। अपने मामा को ना बताना, वरना सीधा फ्लाइट पकड़कर स्विट्जरलैंड पहुंच जाएंगे। भक्त हंस पड़ी। नहीं, मैंने भी एक स्टोरी लिखनी है, उसके बाद एक किताब आ रही थी, वो पढ़ूंगी। खाना तो डॉक्टर ही बनाते हैं, मगर सामान तो मैं लेने जाती हूँ। याद आया, लॉन्ड्री का काम भी रहता है। आप जाइए, अब तक पप्पा ने घर ही हिला दिया होगा। आपसे शाम में बात होगी। ओके चंदा, लव यू, बाय। वो सिकंदर के ऑफिस में आई तो देखा इरहा सिकंदर की गोद में बैठे उसका फ़ोन कान से लगाए अपनी ही बोली में लगी हुई थी। उसके माथे पे बात करते हुए बिल्कुल सिकंदर की तरह पल आ जाते थे। वो बिल्कुल सिकंदर को ही कॉपी किया करती थी। खामोश हो गई मैडम, तोबा, जान ही निकाल देती है। सिकंदर इरहा के बाल सहलाते हुए अपनी फाइल देख रहा था। उसे देखकर घूरते हुए बोला, कहाँ थी? कब लेने गई थी या बनाने? आपकी लाडली का फ़ोन आया था। सिकंदर ने बेख्तियार बख्तावर के जिक्र पर अपनी भरमें ऊपर की। क्या कह रही थी? सब ठीक है ना? रमशा मुस्कुराई। तो बस सिकंदर, बस बात करने के लिए फ़ोन कर रही थी। ज़रूरी है कि मसला होगा तो फ़ोन करेगी। हम्म, जब से वो दाद के साथ गई है हमें तो भूल ही गई है। उसने इरहा को देखा, जो अपने बाल ठीक करते हुए पता नहीं किसके साथ गपशप कर रही थी। रमशा हंसी। उससे इरहा का कप सिकंदर के टेबल पे रखा और बोली, ये बिल्कुल आपको कॉपी करती है। सिकंदर ने चौंक कर उसे देखने के बाद इरहा को देखा, जो उसके चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट फैली। क्या ये ट्रैम्पल करती है? ऐसा वैसा, कोई मुझे बुलाए या मेरे पास आए तो उन्हें गुस्से से देखते हुए को कहती है, या मुझे पकड़ कर कहती है, मम्मी माइन। सारे से जूनियर भा कहने लगे हैं। सिकंदर का चेहरा फखर से धमक उठा। दैट्स माई गर्ल। उसका सर चूमकर उठते हुए उसे अपनी चेयर पे बिठाया और सीट ऊंची करके उसका कप उसे दिया और इरा से फ़ोन लेना चाहा, जिस पर इरा ने जोर से सर नफी में हिलाते हुए नो कहा। इरा, पापा को फ़ोन दो। रमशा ने इरा को कहा, नो टॉक पापा। वो कहना चाह रही थी कि वो बात कर रही है। इसके लिए फ़ोन वाला खिलौना लेना पड़ेगा। इसे फ़ोन बहुत पसंद है, जब देखो किसी का फ़ोन उठाए लगी रहती है। सिकंदर उसके बाल बिगाड़ते हुए अपनी रे को देखने लगा, जो उससे घूर रही थी। ये आपको कॉपी करती है सिकंदर। और पता है, कल वो खिलौने वाली पेंसिल को मुंह में डालकर निकालते हुए फूंक मार रही थी। सिकंदर ने झटके से इरा को देखा। क्या? जी, आप सिगरेट पीते हैं और मुहतरमा आपको देखा देखी ये काम करने लगी हैं। कहा था छोड़ दें ये आदत। सिकंदर हंसा। अरे यार, मैं छुप के पीता हूँ कसम से। रमशा ने उससे आंखें दिखाई। सिकंदर मुस्कुराते हुए उसके पास आया। उसके बालों की लट को उंगली में लपेटते खींचते हुए बोला, यार, एक दफ़ा गलती से पी ली थी। उस टाइम मैं बहुत परेशान था। आपको एहतियात करनी होगी सिकंदर। इरा पे गलत तासुर नहीं पड़ना चाहिए। रमशा ने सिकंदर को देखा, जो बड़े प्यार से उसे देख रहा था। ओके मुहतरमा, अब ज़रा पास तो आओ। सुबह से लेके अब तक तुमने मुझे वक्त नहीं दिया। सिकंदर उसकी कमर के गिर्द बाजू फैलाए उसे अपने करीब करने लगा कि रमशा ने उसके सीने पे हाथ रखकर उसे रोका। दाऊद। रे, तुम मुझे हर चीज़ के लिए रोक सकती हो, मगर मुझे प्यार करने से नहीं। तुम्हें पता है कि मैं इस मामले में तुम्हें ट्रैम्पल कर सकता हूँ। दाऊद, इरा सामने है। हाँ तो? हम बाद में बात करेंगे। मेरा आगे जूते ले आओ। वो जाने लगी तो सिकंदर ने दूसरे बाजू से उसे मुकम्मल घेरे में ले लिया। मगर मैं तो तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। सिकंदर ने उसके गाल छुए। रमशा ने उसे धक्का दिया। दाऊद, आप मार खाएंगे। तुम्हारे सामने हूँ।
सिकंदर ने शरारत से कहा। अगर मुझसे अलग हुई तो मैं जावेद की कुटाई लगाऊंगा। इसमें बेचारे जावेद भाई कहाँ से आ गए? उस नेहा को डराया है, उसको तो सबक सिखाना ही है था। उन्हें नहीं पता था आपकी बेटी बिल्ली की तरह एक जगह टिक कर नहीं बैठती। हाँ, इस मामले में वो बिल्कुल तुम पर गई है। अब मेरे गुस्से का अंदाजा हुआ। उससे रमशा के लंबे बालों को सहलाते हुए कहा। अच्छा, ओ माय। सिकंदर, उसे जूस आपके टेबल पे गिरा दिया। सिकंदर ने तेजी से रमशा को छोड़कर पीछे देखा। रमशा उसी वक्त तेजी से भागी। रे, उससे रमशा की खिलखिलाहट सुनी तो मुस्कुराए बगैर न रह सका। डोरबेल की आवाज़ तीसरी बार सुनकर बख्तावर ने बड़े गुस्से से अपना किंडल बंद किया। इतना मज़े का सीन पड़ रही थी, सारा मूड ख़राब कर दिया। आ रही हूँ भाई, चल के ही आऊँगी, उड़ के नहीं। तैश के आलम में कहते हुए वो सीढ़ियों से उतरने लगी और उससे बड़बड़ा भी रही थी। दरवाज़ा खोला तो दराज का दादा हसीम, ब्राउन कोट पहने, आई साइड ग्लासेस लगाए, अपने फ्रेश हेयर कट में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। शादी के वक्त तो उसकी क्लीन शेव थी, मगर अब उसकी घनी भूरे रंग की दाढ़ी आ गई थी तो वो फिर से जेसन मुहावा लगने लगा था। अलबत्ता उसके पेशे ने उसको बाल बढ़ाने नहीं दिए थे, जिसका वक्त को बहुत दुख गुस्सा था। डॉक्टर, आप? वक्त ने हैरत से गदाद को देखा जो जल्दी में लग रहा था। हाय मॉर्निंग स्टार। उससे वक्त के माथे पे प्यार किया और तेजी से ऊपर की तरफ भागा। आपने साथ भाई के साथ कहीं जाना नहीं था? वो दरवाज़ा बंद करते हुए उसके पीछे आई। हाँ जाना है, मगर मुझे स्वेटर चेंज करनी है। बेध्यानी में कॉफ़ी गिरा दी थी। उसने बेडरूम में आते हुए कोट उतारा। तो स्वेटर उतार देते, कोट तो पहना हुआ था। वक्त ने कहते हुए अपना किंडल उठाया और बेड पे बैठी। हाँ, ताकि अंदर गर्मी से मर जाता। हाँ, मैं तो भूल गई, आप तो नाजुक कली हैं। खुदात ने अपनी स्वेटर उतारी और अलमारी की तरफ बढ़ा। घर का कोई काम भी किया है या ऐसे ही इस बेकार से शुगल में लगी रही? उफ, ये आदमी। अगर आज आपको कोई काम मिल गया है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप सबको बेकार समझने लग जाए। और आपकी इतना क्लियर से अभी बाजार गई थी ग्रोसरी ने, फिर लॉन्ड्री का काम भी किया। ओह, आई सी। तो मामा की भांजी ने जिंदगी में पहली दफ़ा काम किया। वो अलमारी में अपनी नीली शर्ट निकालते हुए बोला। बख्तावर ने किंडल बंद करके टेबल पे रखा। उस टेबल पे उनकी शादी की तस्वीर मौजूद थी। उसके गुस्से से रखने पे फ्रेम भी वक्त के गुस्से से कांप उठा। इस बात का क्या मतलब? मतलब को छोड़ो जुड़ेल। ये बताओ कि मेरी ऑफ वाइट स्वेटर कहाँ है? नहीं नहीं डॉक्टर, अब आप इस टॉपिक से हट नहीं सकते। मुझे बताएं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे काम चोर कहने की? फताहत का मुंह खुल गया। मैंने कब ऐसा कहा? मेरी इतनी मजाल कि मैं बख्त बेगम को कुछ कहूँ? अगर मुझसे इतने इतराज़ात थे तो शादी क्यों की मुझसे? फिर से नहीं बख्त, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ। बताओ मुझे कहाँ है मेरी स्वेटर? मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। वो ऊंची आवाज़ से बोलती सचमुच की चुड़ैल लग रही थी। अच्छा सॉरी, हाथ जोड़ता हूँ। बताओ स्वेटर कहाँ है? हुदाद को इतनी जल्दी उसे बख्शता नहीं था, मगर उसने किसी काम से जाना था तो इसे हार मानते हुए बोला। वक्त मुतमईन हो गई मगर वो तेजी से बोली, जल्दी में है इसलिए बख्श रही हूँ। बाहर टेरिस पे सुखाने के लिए रखी है। मज़ेदार सी धूप निकली थी। हुदाद ने उसे घूरने के बाद बाहर किया। फिर कुछ ही पल में पूरा घर उसके शोर से हिल गया। बख्तावर आलम, ये तुमने क्या किया? बख्तावर उसकी धार पे तेजी से बाहर आई। उससे देखा हुदाद स्वेटर पकड़े उसे गुस्से से देख रहा था। क्या किया है मैंने? क्या किया है तुमने? उसे स्वेटर बख्तावर को फेंकी जिसे उससे कैच किया। कोई काम ढंग से करती भी हो? तुम्हें कहा भी था कि हल्के रंग वाले कपड़ों के साथ गहरे रंग वालों को मत धोया करो, रंग लग जाता है। लेकिन भागी भांजी मजाले किसी की सुनती हो। वक्त ने स्वेटर को खोल कर देखा। उसके रेड सूट की वजह से हदाद के स्वेटर पे लाल धब्बे लग गए थे। उसे अफसोस हुआ मगर उसकी हंसी छूट गई। उसके हंसे हुए हदाद तब गया। इस वक्त दिल कर रहा है तुम्हारा गला दबा दो। ये आपकी सजा है मुझे कामचोर कहने की। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो गुस्से से कहते हुए जाने लगा तो भक्त ने उसका बासु पकड़ कर रोका। अच्छा सुने ना, ये ऐसे ही पहनने आप पे बहुत सूट करेगी। उसके बाद भक्त का कहका छूट गया। हदाद ने स्वेटर लेकर उसके सर पर मारा। वापस आकर तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। मैं मामा को कॉल करती हूँ। कैसे आपने मुझे स्वेटर मारा? ग्रो अप बख्तावर, और मैं उस भात से नहीं डरता। जो करना है कर लो। 10 मिनट नहीं हुए हुदाद का फ़ोन बजा। उसे दूसरा स्वेटर पहनते हुए कॉल अटेंड की। हेलो। हाँ, तो तुम मुझसे नहीं डरते? भागी सर्द आवाज़ सुनकर हुदाद ने भक्त को देखा जो शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, मेरे मामा भी जिंदा है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मामा की बच्ची। हुदाद ने दांत पीसे। मामा की बच्ची को छोड़ो और मामा से बात करो। मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सिकंदर की संजीदा लहजे पे हुदाद चौकस हो गया।
उससे वक्त को देखा, फिर टेरेस का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। हाँ बोलो। इधर आओ लड़की, कहाँ भागी जा रही हो? चाचू को पारी तो दो। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस हन्नान ने भागती हुई अरहा को पकड़ा। अरहा सिकंदर के ऑफिस में थी। रमशा दोपहर का खाना बना रही थी। इससे इरहा सिकंदर की निगरानी में थी। वैसे तो वो सारा वक्त अपने बाप के पास ही होती थी। सिकंदर आंखों में ग्लासेस लगाए लैपटॉप पे मसरूफ था। जब उसी वक्त हन्नान अंदर दाखिल हुआ, उससे इरहा को उठाकर प्यार किया। "उम, नान।" इरहा दो दांत निकालकर मुस्कुराई। हन्नान ने उसे घूरी दिखाई। वो हन्नान को नान कहती थी। बोलना तो वो पूरा लफ्ज़ चाहती थी, मगर बेचारी के मुंह से नान ही निकलता था। हन्नान ने पूरी कोशिश की कि वो उसे चाचू बुलाए, मगर वो भाग ही सही थी। करनी उससे अपनी ही थी। ये जिद्दी लड़की बिल्कुल तुझ पे गई है। मजाल है कि मेरी सुन ले और मुझे चाचू बुलाए। सिकंदर मुस्कुराया। आज कैसे बीवी ने बख्श दिया? ऑफिस से फारिग होकर सीधा घर नहीं गए? हन्नान इरहा को पकड़े सामने कुर्सी पे बैठा और अपनी आंखें घुमाई। किचन में है मुहतरमा। दिल था कि आज का दिन यहीं स्पेंड करे। मुझे फ्रेश भी होने नहीं दिया। कहा कि वहां पे हो जाइएगा। सिकंदर भाई के कपड़े हैं ना, ऊपर से मुर्तजा के अलग रीरे। सर दर्द करने लगा है अब। सिकंदर बेख्तियार हंस पड़ा। एक बच्चा नहीं संभाला जाता तुमसे हन्नान। मुझसे ट्रेनिंग लो। क्यों अरू? सिकंदर ने इरहा को देखा जो हन्नान की बैच को छू रही थी। बेटा, मैं वो दिन नहीं बोलता जब तुम अपने सर के बाल नोचा करते थे। ये प्यारी सी गुड़िया ठीक तुझसे ट्रैम्पल होती थी। इसने ये कर दिया, इससे मेरी नींद खराब कर दी। रे को पागल करके रखा है। खाती नहीं है, बस उलटती रहती है, वगैरह वगैरह। अब जरा सी ये बच्ची तेरे इशारे पे कर चलने लगी तो दो भैया करने लगा। सिकंदर ने उसकी बात पे उसे आंखें दिखाई। और रफ़ी की कोई अपडेट? सिकंदर ने बात बदलते हुए हन्नान से पूछा। वो वही है। अगर कोई अपडेट होती तो तुझे पहले खबर हो जाती। रोज का क्या सीन है? हन्नान ने इरहा के घुंघराले बाल सहलाते हुए सिकंदर से पूछा। फिलहाल कोई सीन नहीं है। हन्नान उसके तासुरात देख कर चौंका। कुछ हुआ है वहां? नहीं हुआ, और मैं रोज की बात नहीं करना चाहता। सिकंदर ने सर मैरी से कहते हुए ईमेल सेंड की। बराट का क्या करोगे फिर? ऊपर से मेघन को भी 2.5 साल से कैद किया हुआ है। खत्म क्यों नहीं करते उनका मामला? इससे पहले सिकंदर कुछ कहता दरवाजे पे नॉक हुआ। आ जाए। मुलाजमा 6 महीने की मुर्तज़ा को पकड़े अंदर दाखिल हुई। वो साहब, आईना बीबी ने कहा है कि आपको छोटे पापा दे आऊं। वो दरअसल काम कर रही हैं रमशा बीबी के साथ। लाएं, इस शहजादी को मुझे दे। सिकंदर उठ पड़ा और उससे जाकर मुर्तज़ा को उठाया और उसके भरे हुए गाल को छुआ। हन्नान, इरहा के कमरे में चलते हैं। ये ऐसा करो, फ्रेश हो जाओ। इरू, पापा के साथ चलो, बेबी के साथ खेलते हैं। इरहा ने बाप के पुकारने पे अपनी गर्दन इस तरफ मोड़ी। सिकंदर ने उसे इशारा किया। हन्नान ने उसे उतारा तो इरहा तेजी से चलते हुए बाप की उंगली पकड़कर चलने लगी। हन्नान ने उसे जाते हुए देखा तो उसका लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया। बख्त, बख्त। बख्तावर एकदम किसी की चीखने पे उठी। उससे देखा वो ब्रेकफास्ट टेबल पे सर रख के सो चुकी थी। खुदात ने कॉफ़ी का कप उसके सामने रखा। नशा तो नहीं किया हुआ चुड़ैल ने? बख्तावर ने अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूरा, मगर उससे कुछ नहीं कहा। खामोशी से कॉफ़ी का कप उठाए उसके सिप लेने लगी। नाश्ता करो, देर हो रही है, वरना मुझे जबरदस्ती मुंह में ठुसवाना पड़ेगा। मैं थकी हुई हूँ, मुझे नहीं आज क्लास अटेंड करनी। वाह, कौन से हल चलाए हैं तुमने? सारा काम तो मैं करता हूँ। अभी भी तैयार होके मैंने नाश्ता बनाया है। मैं कहीं से थका हुआ नहीं हूँ, और तुम सारा दिन कहानियां पढ़कर थक गई हो। वो टोस्ट खाते हुए उसे सुना रहा था, साथ में रिपोर्ट भी पढ़ रहा था। बख्तावर ने आंखें फैलाकर उसे देखा और फिर बड़बड़ी। सीरियसली, आपकी वजह से मैं सारी रात जागती रही। खुद तो घोड़े बेचकर सो गए, मेरी जान सूली पे लटका दी। अब जब मुश्किलों से आंख लगी तो मुझे घसीट कर नीचे ले आए हैं, ऊपर से मुझे बातें सुना रहे हैं। खुदान ने खामोशी से उसकी बात सुनी। उसके जवाब न देने पे पग को तब चढ़ी। एक तो रात को उसे ज़बरदस्ती उसे हॉरर फिल्म दिखाई, ऊपर से वादा भी किया कि वो जब तक सो नहीं जाएगी वो उसे अपने साथ लगाए जागता रहेगा, मगर ऐसा कुछ उससे नहीं किया। करवट बदल के बख्तावर को छिड़क के कहता है, उसे सुबह काम पे जाना है, चुप करके सो जाओ। बख्तावर को रोने के साथ साथ गुस्सा आया। मामा आप इससे कितना प्यार करते हैं, कितनी तवज्जो देते हैं, और ये आदमी। मजबूरन फिर उसे कोई कहानी पढ़नी पड़ी और उसी तरह डर से बचते और पढ़ते उसे सारी रात गुजार दी। यू नो वॉट डॉक्टर, यू आर एक्चुअली द वर्स्ट हस्बैंड आई हैव एवर मेट। हुदात के ना बोलने पर बख्तावर तेजी से उठी और उससे कहकर चल पड़ी। हुदात ने भी उसके जाते ही कहा, जो उसका बनाया हुआ नाश्ता मुस्तरद कर गई थी। मेरे भी ये ख्यालात हैं तुम्हारे बारे में। ऐसी नाशुक्री भी मिली है, अपनी आप ही से कुछ सीख लो।
ये उन दोनों के रोज़ का था। अब चलते हैं सिकंदर विला की तरफ, जहाँ पे वो सब डाइनिंग टेबल पे बैठे लंच कर रहे थे। भाई, आप हुज़ैफ़ा की मंगनी पे आ रहे हैं ना? सिकंदर रोटी का निवाला लेते हुए दुरायना की बात पे चौंका। हुज़ैफ़ा का रिश्ता तय हो गया? उसके कहने पे दुरायना, जो इराक की बेबी चेयर पे मौजूद मुर्तज़ा को निवाले तोड़ के दे रही थी, एकदम रमशा को देखने लगी। सॉरी यार, मैं भूल गई। दाऊद, हुज़ैफ़ा की मंगनी है इस हफ्ते को, तो आईना चाह रही थी कि आप अटेंड करें ये फंक्शन। उसे सिकंदर से कहते हुए इरा को देखा, जो उसके साथ बैठी नान के टुकड़े को पकड़े खा रही थी। जी हाँ, इरा मैडम खुद खाना खाया करती थी, उसी को खिलाता था तो उसका गुस्सा होती थी। मैं कैसे आ सकता हूँ? आपको पता है ना, बहुत से लोगों से बात छुपी है कि मैं रेखा शोहर हूँ। हुज़ैफ़ा की मंगनी उसके मामू की बेटी से हो रही है। इससे बेफ़िक्र हो, दूसरा फंक्शन में ख़ुसूसी लोग होंगे। शादी का मामला होता तो मैं खुद ही मना कर देता। अटेंड कर लो। अनान ने खीरा खाते हुए कहा। इरा को आइसक्रीम चाहिए थी ताकि वो रोटी में डुबो कर खाए। अजीब मेल था, मगर माँ की बेटी अजीब ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो उसने माँ के दुपट्टे को पकड़ कर हिलाया, मगर रमशा अपने ध्यान में डिश उठाकर सिकंदर को पास कर रही थी। ज़रा सा माँ के दुपट्टे को हिलाने के बाद जब रमशा ने उसकी ना सुनी, फिर मैडम ने खुद ही लेने का फैसला किया। जमाली को तो कोई एतराज़ नहीं है? उसके कहने पे हन्नान ने उसे आंखें दिखाई। सिकंदर शरारती अंदाज से मुस्कुराया। अब इतना इसरार कर रही हैं भाभी तो मैं ज़रूर आऊँगा। खुदा का वास्ता है, ज़रा तमीज़ से रहना। ये तेरी इस मुस्कुराहट से बड़ा खौफ आता है। सिकंदर की आंखें चमक रही थीं, मगर उससे भोली शक्ल बनाते हुए कहा। यार, मैं बड़ा मासूम सा आदमी हूँ। मेरे ऊपर इल्ज़ाम तो न लगाओ। कहकर उससे पानी का ग्लास लेते हुए उस तरफ देखा, जहाँ इरहा मौजूद ना थी। ये इरो कहाँ गई? उसके कहने पे सबने उसकी तरफ देखा। ये लड़की भी ना। रमशा ने बड़बड़ाते हुए झुककर टेबल के नीचे देखा, तो वहाँ ना थी। फिर किचन से आते हुए शोर को सुन कर सिकंदर तेजी से उठा। उसके पीछे हन्नान भी आया। किचन में आकर उन दोनों ने देखा तो उनकी जान में जान आई। वे दोनों हंस पड़े। क्या हुआ? रमशा भी आई और फिर उसने देखा तो उसका सर पीटने का दिल किया। आइसक्रीम छुपा के उसे डिस्पेंसर के फ्रीजर में रखी थी, मगर उस छोटी जिनकी नज़र पड़ गई। अब ज़मीन पे बैठी अपने चेहरे और कपड़े गंदे किए हाथों से आइसक्रीम खा रही थी। उससे बाप को देखा तो मुस्कुराई। पापा, पापा की बच्ची, ये क्या किया है? रमशा उसे घूरते हुए कपड़े लेने गई। यार, इतना क्यूट कौन हो सकता है? अनान हंसते हुए उसके पास आया। सिकंदर फखर से मुस्कुराते हुए बोला। सिर्फ मेरी रूह। चलो मैडम, तुम्हें साफ करें। इससे पहले तुम्हारी मम्मा हमें ट्रैम्पल करें। उससे कहते हुए राह को उठाया और आइसक्रीम का डब्बा काउंटर पे रखा। पापा, क्रीम। उसे चिढ़ते हुए हाथ आइसक्रीम की तरफ बढ़ाए। सिकंदर ने कोई परवाह भी नहीं की कि उसके कपड़े गंदे हो गए। अनान ने ये बात नोट की थी। वो हर बाप से बहुत मुख्तलिफ था। अक्सर वो खुद समेत बच्चों की हरकतों पे दब जाता था, मगर सिकंदर के माथे पे एक शिकन भी नहीं आती थी जब इरा शरारतें करती थी। उल्टा वो फख्र महसूस करता था। रमशा डर्टी किचन से आई, गीला कपड़ा पकड़े और उन दोनों को जाता हुआ देखकर तेजी से बोली। दाऊद, क्या करते हैं आप? आपके कपड़े गंदे हो गए। कोई बात नहीं, हम दोनों बाप बेटी फ्रेश होकर आते हैं। उससे इरा के सर पे प्यार करते हुए कहा और चल दिया। अब तो बेटी को ट्रैम्पल भी नहीं किया करता था, क्योंकि इरा ना माँ को तंग करती थी और रमशा की बजाय सिकंदर के करीब हो गई थी। उसी के साथ वक्त बिताती थी। सिकंदर ने बिगाड़ के रख दिया है। अब देखिए ना अन्नान भाई, कैसे चोरों की तरह आइसक्रीम ढूंढकर उसका डब्बा भी आराम से खोल लिया और बैठकर मुहतरमा मजे करने लगी। मैं तो उसकी हरकतों पे हैरान हूँ। पूरी ढेठ फर्ज की है। अभी ये हाल है तो आगे जाकर पता नहीं क्या करेगी। वो हन्नान से कहते हुए झुककर फर्श साफ करने लगी। सफ़ेद शलवार कमीज से मलबूस हन्नान उसके बाद पे हंसे बगैर न रह सका। तुम अभी से थक गई। ये तो जूनियर भा है। सीनियर भा से तो दो हाथ आगे ही होना है। ये इरहा ने अपने और सिकंदर भाई के कपड़ों के साथ क्या किया है? दुरायना मुर्तज़ा को पकड़े आई। मुर्तज़ा ने अपने कपड़े गंदे कर दिए थे तो उसे वॉशरूम ले गई। उसको छोड़ो, ये इसने क्या कारनामा किया है? वो हुदाद के आने का इंतज़ार कर रही थी। चाबी भी उसके पास थी। हालांकि वक्त ड्राइवर करती थी और हुदाद को छोड़ा करती थी, क्योंकि वो हुदाद से पहले फारिग हो जाया करती थी और हुदाद उससे पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकता था। मगर चाबी रात से लेकर सुबह तक हुदाद के कब्जे में होती थी। वक्त का कोई भरोसा नहीं था, उससे में गाड़ी लेकर कहीं चली जाए। अक्सर दोनों में कोई ना कोई बहस छिड़ जाती और बहस को लड़ाई में तब्दील होने में देर नहीं लगती थी। मनाने मनाने का भी कोई सीन नहीं था, बस वो दोनों खुद बहुत नॉर्मल भी हो जाते थे। जैसे कि अब वो अपने कोट की जेब में हाथ डाले गुस्से से पाँव टैप कर रही थी। वो अपने ध्यान में थी जब उसे लगा कि उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और साथ में जैसे सांसें बंद हो गई हों। फिर उसे तेजी से
बन्नी ऊपर खींची और चिल्लाई, ये क्या तरीका है? अदा दरवाजे को लॉक कर रहा था। उसे देखते हुए घूरा और मुस्कुराया। सर्दी में मरने का इरादा है, बाद में मेरे लिए मुसीबत इकट्ठी की होगी। भक्त ने तंजिया मुस्कुराहट नवाजते हुए बहनी को ठीक करते हुए पहना, फिर बोली, आपकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं होगी। अगर मैं मर जाऊं, जान जो छूट जाएगी मुझसे। और इस बहनी पहनाने का ये कौन सा तरीका है? हाय, इतना मैं खुशकिस्मत कहाँ। खैर चलो, देर हो रही है। चाबी? सॉरी, आज मैं ड्राइव करूंगा। तुम्हारा कोई भेद नहीं, बस मुझे अल्लाह को प्यारा कर दो। वक्त को ये बात जो भी उससे गुस्से से खुदात को धक्का दिया। फजूल ही बोलिएगा, तेजी से कहते हुए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठी। हठात ड्राइविंग सीट पे आया और उसने गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स की। मामा और आपी की जिंदगी में कितना प्यार है। मामा जान छिड़कते हैं आपी पर, और ये बस जान छिड़कते हैं। उससे वक्त की बड़बड़ाहट सुनी तो उसे तंग करने के लिए उसके गाल खींचे। क्या झिड़कता हूँ? वक्तावर ने उसके हाथ उठाए। तौबा है वक्त, इतनी बोरिंग लाइफ की तमन्ना कर रही हो। वक्तावर ने बांसुर लपेटते हुए कहा, जाहिर है 40 साल आदमी को ये लाइफ बोरिंग ही लगेगी। मुझे भी पता नहीं क्या सूझी थी, एक बुजुर्ग आदमी से शादी की। मोहतरमा, आप कम उम्र हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। मैं अपनी उम्र के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हूँ। यहाँ देखो, तुम 40-40 साल के मर्द अभी तक कंवारे हैं और मैं 38 वर्ष का हूँ, और वो भी बिल्कुल नहीं लगता। पूछना मेरे स्टूडेंट्स से, मुझे भी पता नहीं क्या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की सूझी। हाँ, 38 और 40 में तो बहुत गैप है। तो किससे कहा था आपको घुटने टेक के मेरे पीछे पड़ जाए? शादी कर लो, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। गुजारते ना अपनी बैचलर लाइफ सुकून से। अब तो आपका डेट करने का भी चांस मिस हो गया। अफसोस हुआ। गुस्सा किस बात का है तो मिस्टर पोक बिल्ली? यही कि मैं तुम्हारे साइको मामा जैसा नहीं हूँ, जो बस सारा दिन कुश्ती में लगा रहता है कि उससे मेरी बीवी को देख लिया, ये मेरी बीवी के सामने से गुजरा, इससे मेरी बीवी को रुलाया, इससे मेरी बीवी को गलती से सलाम किया, ये मेरी बीवी को चेक करने क्यों आया है। बस सिकंदर भा को वजह चाहिए होती है किसी की पिटाई करने की। भाई, ऐसी जिंदगी उसे ही मुबारक हो। मैं अपना खून क्यों ख्वामखा चलाऊं, ऊपर से नई मुसीबत मोल लूं और दुश्मन इकट्ठे करने बैठ जाऊं। इतना लोग पैसा इकट्ठा नहीं करते जितने सिकंदर दुश्मन इकट्ठे करता है। ऊपर से रे मेरी है, शी इज माइन। मैं तो कहता हूँ वो रमशा के गले पे बैनर लगा दे, या फिर उसके सर पे अपना नाम का टैटू, ताकि लोगों की जानें बच जाएं। आप भूल रहे हैं कि वही रे आपकी भांजी है। आपको तो होश होना चाहिए। बख्तावर ने उसे तेज ससुर से कहते हुए बिल्कुल नॉर्मल लहजे में कहा। मैं चाहता हूँ मेरी भांजी नॉर्मल जिंदगी गुजारे, ना कि सारा दिन ये सोचती रहे कि अब कोई नया दुश्मन उसकी जिंदगी में आ टपका है। सिकंदर को सोचना चाहिए, अब ना सिर्फ उसकी जिंदगी में बीवी और भांजी है, बल्कि एक बेटी भी है, और मैं नहीं चाहता उसकी बेटी इस सब से गुजरे जिससे तुम और रमशा गुजरी हो। वो किस बारे में बात कर रहा था वक्त अच्छी तरह जानती थी। अगर उस दिन उसकी आप ही मामा और हतात वक्त पे ना पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। वक्त को सोच कर ही अभी तक ठंडे पसीने छूटते थे। तो उससे अपने जहन को दूसरी तरफ करने के लिए शरारत भरी मुस्कुराहट से कहा, तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा ना? आप मामा की तरह पोजेसिव नहीं है। हतात मोड़ काटते हुए बेख्तियार चौंका। इस बात का क्या मतलब है? मेरा क्लासमेट है जेम्स। एकदम सिग्नल आने पे हदार ने ब्रेक पे पाँव रखा। रमशा सिकंदर के सुबह के कपड़े निकाल रही थी। सिकंदर इरा को सुलाने गया था। हालांकि अभी 10 बजे थे, मगर सिकंदर को पता नहीं क्या जल्दी थी। जब रे के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता था, उसी वक्त पता नहीं कहाँ से हट आटा पकती थी। सिकंदर को बेतहाशा प्यार था इरा से, मगर जब वो ऐसा करती थी तो सिकंदर को सख्त गुस्सा आता था। वो इरा को ट्रैम्पल भी कर जाता था। वो मुड़ी थी कि एकदम उछल पड़ी, फिर संभल कर घूरते हुए कहा, बड़ी जल्दी आ गए। मलका एलिजबेथ सो गई। सिकंदर हंस पड़ा। अब ऐसे तो ना कहो मेरी बेटी को, इतनी प्यारी तो है। हाँ, रिश्वत देनी पड़ी, तब जाके मानी और सो गई। वो कहते हुए सर तब पाँव रमशा को देखने लगा, जो सफ़ेद शलवार कमीज से मलबूस सादगी का पैकर लग रही थी। रमशा दराज से उसकी घड़ी और बेल्ट निकालते हुए बोली, हाँ, इस मामले में वो बिल्कुल आप पर गई है। वो एकदम मुड़ने लगी कि सिकंदर ने अलमारी पे हाथ रखकर उसका रास्ता रोक दिया। उसे नजरें उठाकर सिकंदर को देखा तो एकदम नजरें फेरे कुछ बोलने लगी कि सिकंदर जरा सा झुकते हुए बोला, ये काम तो तुम्हारे पापा और अपने जमाली का है, मैं भला ऐसा क्यों करने लगा? उसके शरारती लहजे पे रमशा ने नजरें उठाकर उसे देखा तो संजीदगी से कहा, सिकंदर, आप बास कब आएंगे? सिकंदर ने मुस्कुराकर भनवें ऊपर की, फिर पुरसोट तासुरात बनाते हुए बोला, हम्म, सोचने वाली बात है शायद। उससे ऊपर देखते हुए रमशा को देखा, जिसके कान सिकंदर के करीब होने पे तप उठे।
सिकंदर खुद को रोक ना सका और झुककर बड़े प्यार से उसके होंठों को छुआ। शायद कभी नहीं। उसने सरगोशी में कहा। वो पीछे हुआ तो रमशा जाते हुए बोलने लगी, जाएं फिर से जूनियर भाग को चेक कराएं, कहीं आपको ट्रिक ना कर रही हो सिकंदर। सिकंदर ने उसके बाजू को पकड़ते हुए दीवार के साथ लगाया। लेकिन मैं तो अपनी रे को चेक करना चाहता हूँ। उसके दोनों गाल थामते अपनी नाक उसकी नाक के साथ टकराते हुए बोला। वो बेचारी तो कंफ्यूज हो गई। वो बेशक बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की थी, मगर सिकंदर के सामने वो अक्सर कंफ्यूज हो जाती थी, खासकर जब वो ऐसे मूड में होता। सिकंदर वो तोबा, जब वो शिद्दत भरी नसों से देखता था तो बोलती ही बंद हो जाती थी। बहुत बदसूरत हूँ जो मुझसे भागने की कोशिश करती हो। उससे अपनी पेशानी रमशा की पेशानी से टिकाते हुए कहा। रमशा का मुंह खुल गया, फिर हंसकर शरारत से बोली, हाँ, अगर आप मुंह धोलें तो शायद ना भागूं। आउच! सिकंदर ने उसके जरा से वाल खींचे। अच्छा, अब कोजा लगने लगा हूँ। बताओ मैं सही तरह से। वो मजीद करीब हुआ और उसे ट्रैम्पल करने लगा। मैं मजाक कर रही थी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सिकंदर, वो खिलखिलाई। नहीं नहीं, रे ऑफ सनशाइन, बताओ मुझे मैं कैसा लगता हूँ तुम्हें। पागल, पोजेसिव, बीस्ट, बीस्ट और बीस्ट, मगर उसे सिकंदर के गले में बाहें डाली। आप मेरे बीस्ट लगते हैं। सिकंदर फिदा हो गया, उसका माथा चूमकर बोला। चलो आओ मेरे साथ। रमशा ने उससे घूरते हुए कहा, प्लीज, ट्रेनिंग का मेरा कोई इरादा नहीं है सिकंदर, मेरे बाजू में बल पड़ गए हैं, प्लीज। सिकंदर उसे जरा सी आंखें दिखाते हुए हंस पड़ा। ड्रामे ना करो। सुबह मसाज किया था बाजू को, ऊपर से वो बैंड भी लगा दिया था, फिर पेन किलर्स भी दिए थे। ऐसा तो हो नहीं सकता तुम्हें तकलीफ हो। बज़ाहिर उसे बड़े आम से लहजे में कहा था, मगर आंखों में तफक्कुर के साए ले रहा है। रमशा उसके तासुरात भांप कर बोली, मुझे वाकई दर्द हो रहा है, ऊपर से थकन ऐसी है कि। सिकंदर ने उसकी बात काटी। बेफिक्र हो, ट्रेनिंग करवाने नहीं जा रहा। हाँ, कुछ सरप्राइज दिखाना था। लेकिन अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो आओ, मैं तुम्हारा बाजू दबाऊं। वो रमशा को हंसपी मामूल उठाने वाला था कि रमशा एकदम पीछे हुई। कैसा सरप्राइज? सिकंदर ने अपनी मुस्कुराहट को रोका। अरे यार, दफा करो। इस वक्त मुझे तुम्हारे बाजू की फिक्र है। उफ, एक तो आपकी इस शिद्दत पसंद तबीयत से मुझे सख्त चिढ़ है। बिल्कुल ठीक हूँ, चलें दिखाएं सरप्राइज। रमशा ने जरा सा चिढ़ कर कहा। वाह, अभी मेरी बीवी कह रही थी तबीयत खराब है और मैं बेहिस चोरों की तरह बस नजरअंदाज कर दूं। रमशा ने जोर से उसके बाजू पे हाथ मारा। चलिए अब सबूत दें अच्छे हस्बैंड का और स्पेशल चीज सिखाएं। पहले मुझे मेरा इनाम दो। सिकंदर ने नरमी से कहते हुए सीधा उसकी तरफ घूमा। रमशा ने दोनों अब्रों को छोड़कर उसे देखा। आपने ऐसे क्या किया जो मैं आपको इनाम दूं? सिकंदर ने अब्रू ऊपर करते हुए कहा। तुम्हें पता है रे, तुम कितनी अनरोमांटिक हो। रमशा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। क्यों? आपका रोमांस काफी नहीं है इस रिलेशनशिप में? सिकंदर उसको देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर उसके लड्डू को कानों के पीछे करते हुए बोला। उससे रूसी जुबान में रमशा से कुछ कहा जो नासमझी से देखते हुए बोली, ये क्या बोला है आपने? सिकंदर ने उंगली उसके नाक पे मारते हुए बोला। वही जो तुम मुझे फारसी में कहती हो। है, इनाम तो तुम देने से रही। वैसे भी प्यार कर दिया करो, इस गरीब को शायद फिर तुम्हें मौका ना मिले। उसकी अजीब बात पर रमशा को कुछ हुआ। आप अब मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपको बेल्ट से मारूं? नहीं, नहीं, मैं इरा को ही उठा लाती हूँ, इससे बड़ी सजा कोई नहीं होगी। वो जाने लगी कि सिकंदर ने उसे पकड़कर दूसरे समेत चलने लगा। सजा की बच्ची, वक्त हो गया है, मुझे जल्दी से कुछ दिखाना है। वो रमशा को अपने ऑफिस की तरफ लेकर चलने लगा।